नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी आरोह कक्षा 12वीं के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इकाई 1 काव्य खंड से अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, ऊषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है? उत्तर, ऊषा कविता में गांव की शोभा निम्न प्रकार की बताई गई है। प्रातःकाल का आसमान ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्थर की स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी के बने हुए चाक को रगड़ दिया हो। प्रश्न 2, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। प्रश्न 3, बात को कील की तरह ठोकना क्या है? ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तर, बात को कील की तरह ठोकना से कवि का अभिप्राय अपनी बात को अनुपयुक्त भाषा में बलपूर्वक व्यक्त करने से है। पेंच को लकड़ी में हथौड़े से कील की तरह ठोकने से उसकी पकड़ में कशावट नहीं आती। कवि ने भावों को अनुपयुक्त क्लिष्ट भाषा में प्रकट करने की जोर जबरदस्ती की तो कविता का मर्म ही नष्ट हो जाएगा। कविता में प्रकट भाव पाठकों की समझ से बाहर हो गए। प्रश्न 4, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। उत्तर, वानरों की व्याकुलता के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वानरों को लगा कि हनुमान जी को कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेने गए थे वे अत्यधिक दूर थी। दूसरा कारण, वानरों को लगा कि सूर्योदय से पहले हनुमान जी वापस नहीं आ पाए तो लक्ष्मण की मृत्यु ना हो जाए। इन्हीं 2 कारणों की वजह से वानर व्याकुल थे। प्रश्न 5, कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याओं को लिखिए। उत्तर, आर्थिक समस्या निम्नलिखित है। नंबर 1, लोग बेरोजगार थे, उनके पास ना कोई काम धंधा था, ना वे अपना पेट भर पा रहे थे। नंबर 2, आर्थिक विषमता के कारण ही समाज में ऊंच नीच का भाव मौजूद था। प्रश्न 6, शमशेर की कविता के आधार पर गांव की सुबह की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर 6, निम्न 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती है। दूसरी विशेषता, ओस के कणों पर सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है तथा प्रकृति के दृश्य पल पल में बदलते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि प्रश्न 7, चिड़िया के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं? उत्तर, चिड़िया के बच्चे नीड़ों से इसलिए झांकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौट कर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज मिलने की प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने को उत्सुक हैं। प्रश्न 8, चिड़िया चंचल क्यों हो रही है? उत्तर, चिड़िया चंचल इसलिए हो रही है क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए अत्यंत चिंतित है। वह दिन ढलने से पहले जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती है। प्रश्न 9, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? उत्तर,
कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते। प्रश्न 10, निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, निज उर के उद्गार से तात्पर्य कवि की खुशियों से है, जिसे वो संसार में बांटना चाहते हैं। प्रश्न 11, कवि को उद्गार और उपहार क्यों प्रिय है? उत्तर, कवि को उद्गार इसलिए पसंद है क्योंकि दूर उद्गार में उनके मन के भाव समाये हैं, जिन्हें वह दुनिया को देना चाहते हैं। उसे उपहार इसलिए पसंद है क्योंकि उनके हृदय रूपी उपहार में कोमल भाव समाये हैं। प्रश्न 12, बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है? उत्तर, बच्चन जी ये संसार इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि यह अपूर्ण और अधूरा है, जबकि कवि सपनों की दुनिया में खोया रहता है, जहां कोई अभाव नहीं है। प्रश्न 13, संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहे हैं? उत्तर, संसार की विषमताओं के बीच कवि मस्ती भय जीवन जी रहे हैं और सुख दुख दोनों में ही प्रसन्न रह रहे हैं। प्रश्न 14, कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर, कवि ने रावण की तुलना दरिद्रता अर्थात गरीबी से की है, क्योंकि दारिद्र्य रूपी दशानन अर्थात रावण ने दुनिया को दबा रखा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। प्रश्न 15, तुलसी को हाय हाय करने की नौबत क्यों आई? उत्तर, तुलसीदास को हाय हाय करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लोग जीविका विहीन है, दरिद्र है, दुखी है, एक दूसरे से इस स्थिति से मुक्ति पाने का उपाय पूछ रहे हैं। यह देखकर तुलसी दुखी होकर हाय हाय करते हैं। साथ